नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट TSM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी NABH द्वारा प्रमाणित हॉस्पिटल है, से बोल रहा हूं और आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे डिस्कशन के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड ने जो दूसरी लहर है बहुसंख्य जनसंख्या को, बहुत सारी जनसंख्या को प्रभावित किया है और बहुत सारे लोगों में कोविड से रिकवरी के बाद वीकनेस यानी कमज़ोरी की शिकायत बहुत आम है। लोग बहुत सारे विटामिन की गोली ले रहे हैं, मिनरल की गोली ले रहे हैं और पानी पी रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कई लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो मैंने देखा पेशेंट फॉलोअप में, तो मैंने सोचा आज TSM की ओर से हम लोग उस टॉपिक पर बात करते हैं। वह है प्रोटीन इंटेक। एक आम व्यक्ति जो स्वस्थ है, उनको प्रतिदिन अपने वज़न के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी अगर उनका वज़न 60 किलो है तो उनको 60 ग्राम प्रोटीन की रोज़ आवश्यकता होती है। हम भारतीयों की डाइट में, हम देशवासियों की डाइट में जो सबसे लिमिटिंग फैक्टर है वो प्रोटीन है। अक्सर लोग प्रोटीन को पूरा नहीं लेते, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी पूरा नहीं लेते। लेकिन अगर कोई वायरल इलनेस से पीड़ित है, कोविड से पीड़ित हैं, तो हमारे बॉडी में मसल्स में ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जो मांसपेशियां हैं उनमें ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे बॉडी में कैटाबॉलिक फेज शुरू हो जाती है। कैटाबॉलिक फेज एक ऐसी फेज होती है जो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा प्रोटीन की मांग करती है। यानी जो साधारण स्थिति में 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, अगर वो कोविड जैसे इलनेस से रिकवर कर रहे हैं तो उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 70-72 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, जो वो डाइट में नहीं लेते, जिससे उनकी मांसपेशियों का क्षरण होता है, मसल्स का मांस खत्म होता है। यह एक खतरनाक स्थिति है। इसके लिए हमको अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा। अब किन चीज़ों में प्रोटीन होता है? अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो अंडे के सफ़ेद हिस्से में प्रोटीन होता है। एक अंडे के सफ़ेद हिस्से में तकरीबन 7 ग्राम प्रोटीन होता है। नॉन वेज प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। अगर हम लोग वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दही में भी प्रोटीन होता है, लेकिन इतना नहीं, दालों में भी प्रोटीन होता है। लेकिन जब बीमारी से रिकवर करते हैं और हमको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो हमको कुछ ऐसी डाइट भी शामिल करनी होती हैं जिनमें प्रोटीन की परसेंटेज ज़्यादा हो। जैसे अंडे का सफ़ेद हिस्सा, वो बहुत अच्छा प्रोटीन है। जैसा कि मैंने कहा, एक अंडे में तकरीबन 7 ग्राम प्रोटीन होता है और वो सारा का सारा अवशोषित होकर हमारी मसल्स में लगता है। नॉन वेज प्रोटीन, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए क्या विकल्प हैं? उनके लिए सर्वोत्तम विकल्प में आता है पनीर। फैट फ्री मिल्क से जो पनीर बनता है उसमें प्रोटीन अधिक होता है। फैट फ्री वाला अगर नहीं मिल्क है, साधारण फैट वाला है, तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होती है। तो जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत होती है या डायबिटीज़ है, उनको समस्या हो सकती है। दूसरा जो बहुत अच्छा और सस्ता और सुगम स्रोत है वह है सोयाबीन। तो सोयाबीन की जो बड़ी होती है, जो न्यूट्रीनगेट नाम से आमतौर पर मार्केट में आती है, उसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो दाल हो गया, तमाम किस्म की दालें हमारे डाइट में होती हैं, ये सब प्रोटीन रिच होते हैं। तो मेरा और TSM हॉस्पिटल का आप सभी से ये सुझाव है, सभी को ये सुझाव है कि अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो आप लोग अपनी डाइट में कृपया प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। लेकिन जो किडनी के पेशेंट हैं उनमें कुछ अवस्थाओं में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने किडनी के डॉक्टर से परामर्श कर ही प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित करें या डाइटिशियन से अपनी बात कर ही प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित करें। तो प्रोटीन वाले पहलू पे ध्यान दें। हम लोग विटामिन की गोली लेते हैं। आमतौर पे खाने में 6 चीज़ें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 3 अलग न्यूट्रिएंट हो गए। तो हम लोग विटामिन मिनरल पे तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोटीन वाले पहलू को भूल रहे हैं, जिससे मांसपेशियों को
उतना बिल्ड होने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरी चीज़, पानी का इंटेक बढ़ाइए। पानी दिन में 3 से 4 लीटर पीजिए। आमतौर पे जब पानी पीने को कहा जाता है तो लोग दिन में तो पानी पीते हैं, रात में पानी नहीं पीते। अब आपको लगेगा ये कैसी विचित्र सी बात है, रात में कैसे पानी पिएंगे, रात में तो हम सोते हैं। तो उसका सरल सा रास्ता है, रात में सोते समय आप 2 गिलास पानी पी लीजिए। तो रात में जब कभी भी आपको टॉयलेट के लिए उठेंगे, आप 1 गिलास पानी फिर पी लीजिए। तो इस तरीके से रात के दौरान भी आप 4-5 गिलास पानी का अपटेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक राइडर है, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, तो पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है अधिक। तो ऐसे पेशेंट कृपया अपने चिकित्सक की सलाह से ही पानी की मात्रा निर्धारित करें। तो दोस्तों, साथियों, एक बार फिर 2 चीज़ें, प्रोटीन की मात्रा को हमको बढ़ाकर रखना है, उसके सरल कुछ रास्ते मैंने बताए, और दूसरा पानी की मात्रा को बढ़ाना है। और किनको सजग रहना है इन दोनों को बढ़ाने में, उस विषय में भी बताया। इसके अतिरिक्त यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों को अगर प्रोटीन वो ज़्यादा लेते हैं, जिनको यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी डाइट हैं जो प्रोटीन में रिच हैं लेकिन उनसे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। ये उन लोगों के लिए भी लाभप्रद होगा जिनको गठिया की शिकायत होती है, गाउट की शिकायत होती है और डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन मत लीजिए। प्रोटीन हमारी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जिनसे हमारा यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। एक बार फिर TSM मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल आप एवं आपके अपनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।